नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में 12 ज्योतिर्लिंग के पैदल दर्शन कर लौटे सुभाष नायक का भव्य स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर भगवान शिव के परम भक्त सुभाष नायक का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी नेता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में जन आक्रोश यात्रा के द्वितीय चरण में चलाया गया अभियान। हर घर महासंपर्क और मिस्ड कॉल का चलाया जा रहा अभियान। जन आक्रोश का स्टिकर एवं मोबाइल धारक व्यक्ति से कराया गया मिस्ड कॉल। झुंझुनू के उदयपुर बाटी में बिना इजाजत भवन तोड़ने पर नगर पालिका ने चस्पा किया नोटिस। पालिका ईओ हेमंत सैनी ने जेईएन अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस जाब्ते के साथ नोटिस कराया चस्पा। 3 दिन में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर परिसर को किया जाएगा सीज। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में पूर्व विधायक मरहूम भवरू खां की याद में 1037 यूनिट रक्तदान किया गया। भवरू खां की 8वीं पुण्यतिथि पर पैतृक गांव में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंची 51 टीम। झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुई मीटिंग। सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बदराना चौहड़ को लेकर दिया जवाब। कहा कि बदराना चौहड़ की भूमि है ट्रस्ट के नाम। ट्रस्ट से 50 बीघा जमीन की मांग की थी। जहां बनेगा ट्रॉमा सेंटर, 20 बीघा में बनेगा पार्क। झुंझुनू में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी का होगा अधिवेशन। एसोसिएशन का प्रस्तावित जिला अधिवेशन 1 जनवरी को होगा। आरवटा का जिला अधिवेशन के लिए उपखंडों में क्या जनसंपर्क जारी, तो वहीं अधिवेशन सामुदायिक विकास भवन में आयोजित किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कोहरे के कारण जलानी पड़ी लाइट और फतेहपुर में छाया घना कोहरा। राजस्थान के 5 जिलों में कोहरा शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने किया लोसल का दौरा। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। अलवर के बहरोड उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में सर्दी के सीजन का छाया पहला घना कोहरा। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से बचने के लिए लोग चाय की गर्माहट लेते नजर आए, चुस्कियां लेते नजर आए। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। जयपुर के सांगनेर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। जेडीए दस्ता जाब्ते के साथ लखना रोड पहुंचा और अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाया। कई दिनों से लोग अवैध फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे। झुंझुनू में बुआना के पचेरी कस्बे में एक व्यक्ति ने एक महिला सहित 4 जनों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के चिड़ावा स्थित सुल्तारा में जरूरतमंदों को वितरित किए गए गर्म कपड़े। सत्यनारायण सोमानी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा किया जा रहा है वितरण। भामाशाह ने जरूरतमंदों को राहत देने के लिए अपना सहयोग देना शुरू किया। झुंझुनू के पचेरी कला में मारपीट का नकदी छीनने का प्रकरण। पुलिस ने प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से चल रहा था फरार। पुलिस एक आरोपी को पूर्व में कर चुकी है गिरफ्तार, थानाधिकारी ने जानकारी दी। सीकर के धोद में सर्दी का कहर। किसानों ने फल और सब्जी की खेती को सर्दी से बचाने के लिए खेतों को सफेद चादर से ढका। जयपुर के चोमू में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा का एक
विद्यार्थियों को जर्सी का वितरण किया गया। कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं को भामाशाह मास्टर मंगल राम मीणा ने ये वितरण किया। झुंझुनू अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की अगुवाई में वाल्मीकि समाज ने मांग की है। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की गई। नवलगढ़ में पेट्रोल पंप के पास समाज के युवकों का शव मिला। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। जयपुर के चोमू में टाटियावास टोल प्लाजा पर वाहन चालकों ने टोल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। एनएचआई ने दूसरी टोल कंपनी को दिया टेंडर। ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से भी टोल वसूलने का आरोप है। अन्य वाहनों में ओवरलोड के नाम पर वसूल रहे हैं अवैध टोल। वहीं चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अलवर में छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र और छात्राओं की तरफ से महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। अलवर में लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं साइबर ठग ने ऑनलाइन लोगों को अपना शिकार बनाना भी शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप को हैक कर सोशल मीडिया पर फोटो बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में दिखी कोहरे की धुंध और चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहनों को चलाना पड़ रहा है। दिन में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोहरा छाने से फसलों को भी फायदा होगा। जयपुर की पहाड़ी पर मिला पैंथर का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का जायजा लिया गया। तो वहीं बस्सी के नई नाथ धाम की पहाड़ियों को बताया गया है ये पूरा मामला। कोटपुतली में किन्नर ने गौ माता के लिए जयसिंह गौशाला के संरक्षक को 5100 रुपए भेंट किए, जिस पर गौशाला कार्यकारिणी ने बाई शिवानी किन्नर को प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। प्रधान बलवंत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी गई। मीटिंग में बिजली विभाग से संबंधित मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। अलवर के रैनी में जैन समाज के लोगों ने एसडीएम अनिल कुमार सिंघल, रैनी थाना प्रभारी उर्मिला मीणा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर झारखंड राज्य में जैन समाज के धार्मिक स्थल समेत शिखरजी को घोषित करने पर विरोध दर्ज किया और समेत शिखरजी को जैन समाज का धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग। अब एक नजर जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जैसलमेर के मोहनगढ़ में श्रमिकों के कौशल विकास और क्षमता विकास के लिए कृषि विभाग ने प्रशिक्षण का आयोजन किया। बजट घोषणा के साल 2022-23 के बिंदु संख्या 133 के तहत घोषित राजस्थान कृषि विभाग द्वारा आयोजन किया गया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र के सरवड़ी पुरोहितान में ग्राम पंचायत द्वारा सीसी रोड का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण के आवागमन समस्या का समाधान होगा। पलसून में पिछले दिनों शेरगढ़ तहसील के भूमरा गांव में गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों को सहायता दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा राशि का पीड़ित परिवार को चेक सौंपा गया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़कर सहयोग किया जाने की अपील की। जालोर में बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव के कार्यालय के 3 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, सम्मान किया। संगठन में बेहतर काम करने और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पर जगह जगह सम्मान किया गया। जालोर में जिला मुख्यालय पर जैन समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर निकाली रैली। जैन समाज ने कलेक्ट्रेट और उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सांचौर उपखंड मुख्यालय पर जैन समाज ने मांगों को लेकर रैली निकाली। जालोर में कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशन में श्री राम ग्रेनाइट औद्योगिक क्षेत्र में सिलिकोसिस शिविर का आयोजन किया गया। खान श्रमिकों की स्वास्थ्य की जांच कर सिलिकोसिस और टीबी रोग के बारे में जागरूक किया गया। जालोर में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा 6 और उच्च स्तर की कक्षाओं में 19 से 26 दिसंबर तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जालोर में कलेक्टर निशांत जैन ने किया औचक निरीक्षण। उचित मूल्य दुकानों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और ग्राम सेवा सहकारी समिति का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। बाड़मेर के समदड़ी में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में योगाभ्यास और प्रेक्षा ध्यान का कराया गया अभ्यास। अधिकारी कर्मचारियों ने योगाभ्यास और प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया। बाड़मेर के समदड़ी में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों को कार्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
सुरोई में आबू 24 व्हील समाज ने किया प्रदर्शन। नगर पालिका कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। माउंट आबू निवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पालिका अध्यक्ष जीतू राणा और पालिका उपायुक्त शिवपाल सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा गया। जैसलमेर की रामदेवरा में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल की पोशाकें बांटी गई। मुख्यमंत्री बजट घोषणा और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जोधपुर के तिबरी में नहर में पैर फिसलने से युवक की मौत हो गई। 5 दिन तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के फलोदी में अन्नकूट का आयोजन हुआ। श्री यमुना सत्संग वैष्णव मंडल के तत्वाधान में वैष्णव बिजू फार्म हाउस पर यह आयोजन हुआ। भारी संख्या में वैष्णवों ने पधार कर ठाकुर जी को भोग लगाया। जोधपुर में कांग्रेस नेता और राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य नितेश पुष्करना भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के संगठन के संबंध में चर्चा की गई। जैसलमेर के भणियाना में 3 दिवसीय समावेशी और सुरक्षित शिक्षा प्रशिक्षण का आगाज हुआ। क्षेत्र के राजकीय स्कूलों के संस्था प्रधानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जसाराम चौधरी और संस्था प्रधान शिव सिंह गोदारा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जोधपुर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने कार्य बहिष्कार कर ऑफिस को प्रदर्शन किया। दरअसल सड़कों की क्वालिटी को लेकर कलेक्टर ने इंजीनियर्स को नोटिस दिए। अब इंजीनियर इन नोटिसों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। हड़ताल की चेतावनी दी गई। जोधपुर में विवेक नगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आपसी समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। जैसलमेर के बनियाना के सोड़ासर गांव में स्कूली छात्र छात्राओं को पोशाक वितरित की गई। नई ड्रेस मिलने से बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखी। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भोम सिंह भणियाना कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रही। बच्चों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म वितरित की। जालोर में जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जालोर क्लब में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। दौरे के दौरान जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और रीडेवलपमेंट कार्यों की जानकारी ली। महाप्रबंधक ने स्टेशन के एक स्टेशन एक उत्पाद कियोस्क का अवलोकन किया। जालोर में जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर 2 दिवसीय जिले के दौरे पर रहेंगे। पुखराज राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान वे जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे और जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन करेंगे। जालोर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टोल कर्मचारी पर कार चढ़ाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टोल मांगने पर टोल कर्मचारी पर कार चढ़ा दी थी। टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जालोर में नोसरा पुलिस पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। नोसरा थाना क्षेत्र के भवरानी में शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए गई नोसरा पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया था। हमले में एक पुलिसकर्मी को चोट आई। पाली के देसूरी में सूर्य मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर पर्यटन विभाग और पाली प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को देखने पर्यटन और ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। जालोर के पोशाड़ा ग्राम में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार महेश दवे के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री फसल बीमा के जिला कोऑर्डिनेटर राघवेंद्र सिंह ने। जोधपुर के तिवरी में 5 दिन बाद मिला युवक का शव। पैर फिसलने के दौरान नहर में गिरा था युवक। नहर में करीब 110 घंटे तक चलाया गया तलाशी अभियान। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस और जगीश सेन की टीम 4 दिन से चला रही थी तलाशी अभियान। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में बाड़मेर के भागीरथ ने जीते 3 मेडल। पुरुष वर्ग के भागीरथ बेनीवाल ने जीते 3 ब्रॉन्ज मेडल। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित हुई 3री राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप। भागीरथ के पिता उम्मेदा राम बेनीवाल है जिला परिषद सदस्य। भागीरथ के 3 मेडल जीतने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की।
जैसलमेर के सोहनपुरा पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरानियों की धाड़ी में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म के कपड़े वितरित किए गए, जिसे पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। जोधपुर के बुंगरा गांव में हुई गैस दुखांतिका मामले में पीड़ित परिवार की सहायता के लिए लगातार सरकार के बाद मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के उप सचेतक सावित्री गुर्जर ने श्रद्धांजलि अर्पित की और 1,25,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की। जल जीवन मिशन में बड़ी निविदाओं के चलते जोधपुर संभाग के जलदाय विभाग के ठेकेदार परेशान हैं और कहा कि अगर छोटी निविदाएं हो तो उससे राज्य सरकार को ही आम आदमी को भी फायदा होगा। मिशन में बड़ी निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। सिरोही में अजमेर मंडल की ओर से सेक्शन में ट्रेन की 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का ट्रायल लिया गया। ट्रायल सफल होने पर आने वाले दिनों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए लगातार सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। अब एक नजर बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन। शिरोमणि जनरल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह की सेवा समिति द्वारा निकाला गया कीर्तन आयोजित शहीदी दिहाड़ा एवं महासंगम कार्यक्रम के तहत निकाला विशाल नगर कीर्तन। श्रीगंगानगर में कलेक्टर सौरभ स्वामी की पहल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन। सादुल शहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धर्म सिंह वाला में शिविर का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर और आसपास के इलाकों में 2 दिन तक छाया घना कोहरा। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुए हैं, साथ ही बाजारों पर भी पड़ रहा कोहरे का असर। श्रीगंगानगर के जैतसर में ग्रामीणों और किसानों को हो रही परेशानी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा पर बने सभी पुल क्षतिग्रस्त हो गए। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। श्रीगंगानगर के जैसर स्थित सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में बेलदार के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। साथ ही मॉनिटरिंग न होने के कारण सिंचाई विभाग की नहरें टूट रही हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में व्यापारिक संगठनों ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त व्यापार संघ के व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। व्यापारिक संगठनों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे पर कोहरे के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में सवार पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं। चूरू के बिदासर में सिटी डिस्पेंसरी की नवनिर्मित भवन का काम पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा है। इसको लेकर पार्षद बेगराज नाई ने अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया और ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाया। तो वहीं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। श्रीगंगानगर से दुकान से महंगे मोबाइल चोरी की वारदात। चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महंगे मोबाइल, एसेसरीज और 30,000 की नकदी चोरी हो गई। जवाहरनगर थाना इलाके में एसएसबी रोड का मामला, पुलिस जांच में जुटी है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि श्रीगंगानगर कोहरे के आगोश में है। कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हुई। वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर से लोकसभा सांसद निहाल चंद ने लालगढ़ हवाई पट्टी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में शामिल करने की मांग की। लोकसभा में सांसद निहाल चंद ने बताया कि उनका संसदीय क्षेत्र जिला श्रीगंगानगर एक सीमावर्ती जिला है, जिसको वर्तमान में हवाई मार्ग से जोड़ा जाना बेहद जरूरी है। भादरा में भाजपा किसान मोर्चा डुंगराना मंडल की ओर से लगातार 53वें दिन भी जारी रहा धरना। फसल बीमा क्लेम को लेकर दिया जा रहा है धरना। राज्य सरकार व बीमा कंपनियों पर किसानों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि किसान इस समय जागरूक है, अपना हक लेकर रहेगा। बीकानेर में ऑटो और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर में क्रिसमस दिवस को लेकर सोफिया स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन। ईसा मसीह द्वारा दिए गए संदेश को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरल सामूहिक विवाह के पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रियंका बैलान और व्यापार मंडल अध्यक्ष फूलचंद चुंगी इस दौरान उपस्थित रहे। सरल सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। चूरू के सरदार शहर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में आगे खुले पड़े चैम्बर पर ढक्कन लगाने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद सुनील प्रजापत ने बताया कि विद्यालय के आगे चैम्बर खुला होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 2 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया था। चंद्रवीर सिंह, अमित त्यागी ने पर्चा भरा था और चुनाव प्रक्रिया भी तेज हो गई। रुक करते हैं अजमेर संभाग के तहत आने वाली तहसील की खबरों का। अजमेर के ब्यावर में बस के व्हील में आग लग गई। नगर परिषद के समीप रोडवेज बस के हैंडब्रेक व्हील में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना देने के बाद दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। नागौर के लाडू में पड़ रहा जबरदस्त कोहरा। सुबह से ही धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार धीरे हो गई है। वहीं ट्रेन भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही। लोगों को लेना पड़ रहा अलाव का सहारा। नागौर में लाडनू के पारिकों का नया बास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित नरेंद्र दादीज के द्वारा किया गया। शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। नागौर में लाडनू के जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई मुख्य विचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शिक्षा संकाय के समस्त संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रदेश भर में पिछले 18 महीनों से चल रहा आंदोलन। कोरोना काल में शराब कम बिकने पर आबकारी विभाग शराब व्यापारियों की चल अचल संपत्तियों की नीलामी कर रहा है। शराब व्यापारियों ने राहुल गांधी और सीएम को समस्या समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मंथन संस्था कोठड़ी में घुमंतु और गरीब परिवारों को कंबल का वितरण किया गया। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कंबल का वितरण किया गया। 100 परिवारों को 600 ऊनी कंबलों का वितरण किया गया। नागौर के लाडनू में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सेठ सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में किया गया आयोजन। शोध संगोष्ठी में देश के जाने माने ज्योतिषी निःशुल्क देंगे परामर्श। नागौर के डेगाना में यूजी से पीजी में कॉलेज को बदलने की मांग। छात्र संघ अध्यक्ष संजय काला और महासचिव युवराज सिंह ने मांग को लेकर ज्ञापन दिया। अजमेर में ब्यावर की नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। परिषद सभागार में सभापति गोविंद पंडित की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। ब्यावर के विश्व कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत प्रकाश नाथ शास्त्री ज्योतिष गौरव सम्मान से सम्मानित हुए। विक्रमादित्य शोधपीठ एवं पूर्णश्री फाउंडेशन ने यह सम्मान दिया। उज्जैन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महाअधिवेशन में सम्मान मिला। नागौर के मुंडवा सुशासन सप्ताह को लेकर बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मुंडवा तहसीलदार मनीराम खीचड़ ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ये बैठक की। विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। अजमेर में रूपनगढ़ के ग्राम बदून में पशु चिकित्सकों की टीम ने गोवंश को टीके लगाए। एफएमडी बीमारी की जड़ से खत्म करने के लिए टीकाकरण किया गया। एफएमडी सीपी अभियान के तहत टीकाकरण किया गया। डीडवाना में विधायक चेतन डूडी ने सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक डूडी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया। कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों से जनता को अवगत कराया जाए। अजमेर के पिसांगन में पिकअप की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पिसांगन थाना क्षेत्र की जसवंतपुरा की बताई जा रही घटना। नागौर के हजरत सैयद इस्माइल पीर रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत से मनाया गया। लोहारपुरा इलाके में दरगाह परिसर में आयोजन हुआ। जायरीनों ने मज़ार अक़दस पर चादर और गुलपोशी कर दुआए खैर मांगी। अजमेर के ब्यावर में कंचन उचाओ खींचा प्रतीक्षालय का किया गया लोकार्पण। शहर के सूरजपोल गेट बाहर विजयनगर रोड स्थित हिंदू सेवा मंडल के मुख्य धाम पर किया गया लोकार्पण। लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पाल पदावत मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नागौर के लाडनू में मेघा हाईवे पर कार और बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद खाई में जा गिरी कार पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण गति पकड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज बनने से लोगों को होगी सहूलियत। 15 महीने में पूरा होगा मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक भवन। 325 करोड़ से खड़ा हो रहा मेडिकल कॉलेज का पूरा भवन। नागौर में न्यारो के मोहल्ले में बंद मकान में चोरों ने चोरी की। घर में रखे सोने चांदी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश की जा रही है। डेगाना विधानसभा के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा और पूर्व विधायक रिजपाल सिंह मिर्धा से मिले। पूर्व सरपंच ने पंचायत की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक से चर्चा की और समस्याओं के समाधान करने का आग्रह किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे।
टोंक में जिला प्रशासन की ओर से बनास महोत्सव 2022 का भव्य आगाज। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका समापन गांधी खेल मैदान में हुआ, जहां पर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही गहलोत सरकार की 4 साल की उपलब्धियों पर एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। ब्यावर आबकारी आयुक्त की कार्रवाई। पुलिस ने एक बाइक से 7 पेटी अवैध देसी शराब जब्त की है। बाइक सवार शराब तस्कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अजमेर के ब्यावर में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद प्रशासन की ओर से 45 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। नागौर में 20 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने दिया पेपर। परीक्षा के लिए 35,738 महिला अभ्यर्थी पंजीकृत हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आयोजित हुआ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा। अजमेर के ब्यावर नगर परिषद में फायर एनओसी को लेकर हुआ हंगामा। एसी और इन्वर्टर लगाने की मांग करने का आरोप लगाते हुए किया गया हंगामा। पीड़ित की आवश्यकता को देखते हुए फायर एनओसी की गई जांच। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। राजसमंद के नाथद्वारा नाथुवास स्थित सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। महाविद्यालय में कुश्ती टीम ने इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। नाथद्वारा में मैट उपलब्ध कराने और अकेडमी खोलने की मांग की गई। उदयपुर के गोगुंदा में राजस्थान शिक्षक संघ ने सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम गोगुंदा उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। नॉन टीएसपी के शिक्षकों को टीएसपी क्षेत्र से बाहर कर उनके गृह क्षेत्र में समायोजन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरज में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता रैली और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। रैली में 900 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। राजसमंद के देवरिया गांव में पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। समाजसेवी शैतान सिंह ने बताया कि गांव के समीप मार्बल खदानों में तेंदुए ने ठिकाना बना रखा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की। वहीं किसानों के मवेशी इसकी वजह से घायल हो रहे हैं, तो वहीं कई मवेशियों की जान भी जा चुकी है, जिसकी वजह से काफी नुकसान इन्हें हो रहा है। बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बांसवाड़ा के घाटोल में 25 दिसंबर को होगी भाजपा की विधानसभा स्तरीय जन आक्रोश यात्रा। यात्रा को लेकर बीजेपी की तैयारी बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में विधानसभा के 6 मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण के बिना ही क्लास शुरू हो गई। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मुलाकात कर छात्रों का सम्मान किया गया। उदयपुर की फलासिया पंचायत समिति के बस्ती कस्बे में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रतापगढ़ में सुखाड़िया स्टेडियम में लगाई गई विकास प्रदर्शनी। जिला प्रमुख इंदिरा मीणा ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदर्शनी में 30 से ज्यादा सरकारी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। बांसवाड़ा के बागीदोरा में जैन समाज प्रतिनिधि नेता प्रतिपक्ष कटारिया से मिले। सम्मेद शिखर को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। भारत गांधी नोगामा के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने और दुष्कर्म के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी सुरेश सिंह को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के गोगुंदा मोड़वा रोड पर 2 बाइक्स में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं महिला को मामूली चोट आई। चिकित्सकों ने दोनों युवकों की हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा में जन आक्रोश रैली कार्यक्रम हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। उदयपुर के सराड़ा में करीब 350 स्कूली बच्चों को 19 स्वेटर का वितरण किया गया। सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूर्व सांसद एवं स्टीयरिंग कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने किया वितरण। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क किया जा रहा है इनका वितरण। डूंगरपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। पुलिस ने बुजुर्ग किसान का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। डूंगरपुर में 35वीं अंतर्राज्यीय सिल्वर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का आगाज किया गया। लक्ष्मण मैदान पर आयोजित हुए उद्घाटन समारोह में कॉलेज प्रोफेसर मदन लाल खत्री ने आगाज किया।
जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से डूंगरपुर में प्रशासन और पुलिस विभाग हुआ सतर्क। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिम्मेदारों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई। डूंगरपुर बार एसोसिएशन के चुनाव कोर्ट परिसर में बार सभागार में आयोजित हुए। चुनाव अधिकारी हितेंद्र ने अध्यक्ष पद पर विवेक दीक्षित और महासचिव पद पर कन्हैया लाल को विजयी घोषित किया। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा गया। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह 1 जनवरी को आयोजित होगा। शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोडासियान की तरफ से आयोजित होगा समारोह। तैयारियों को लेकर शहरी वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बैठक ली। सामूहिक विवाह के लिए अब तक 11 जोड़ों ने पंजीयन कराया। देशी गोवंश को अब मिलेगी नस्लीय पहचान। मूल्यांकन हेतु किया जा रहा सर्वेक्षण। उदयपुर संभाग में पशुपालकों के पास मौजूद देशी गोवंश के नस्लीय नामकरण के लिए पशु वैज्ञानिकों की एक टीम ने सराड़ा उपखंड के कई गांवों में सर्वे किया। उदयपुर में गोगुंदा थाना क्षेत्र के सिमटाल गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। बाड़ में पड़ी 1000 घास की पुलियों का भूसा जलकर खाक हो गया। आग लगने से भंवरलाल पालीवाल को करीब 25,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। उदयपुर में बाल मित्र पंचायत विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन, उदयपुर, यूनिसेफ राजस्थान और गायत्री सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया। उदयपुर के सराड़ा में पशु वैज्ञानिकों की एक टीम ने गांव का सर्वे किया। देशी गोवंश को अब मिलेगी नस्लीय पहचान। मूल्यांकन हेतु किया जा रहा सर्वेक्षण। राजसमंद के खेड़लिया गांव में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन से लापता था युवक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला। युवक की मौत को लेकर पुलिस जांच कर रही। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। कोटा के इटावा सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। स्टेट हाईवे 37A के पास घटी घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। रामगंज मंडी में बालाजी मंदिर रेलवे स्टेशन चौराहे पर सर्दी के मौसम के चलते भगवान को ऊनी वस्त्रों का श्रृंगार किया गया। भगवान को सर्दी से बचाने के लिए ये श्रृंगार किया गया। झालावाड़ जिले की बिड़ावा तहसील के परियारखेड़ी गांव में पेयजल टंकी की निर्माण शुरू हुई है। जल जीवन मिशन के तहत बन रहा पेयजल का टंकी। सरपंच हरिराम गोचर ने भूमि पूजन कर पेयजल टंकी निर्माण कार्य की शुरुआत की। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत और तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति की बैठक जिलाध्यक्ष सूरज भान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला नीति के विरोध में 25 दिसंबर को आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित डाबला भोज गांव में हुआ सड़क हादसा। बाइक को बचाने के चक्कर में बाइक सवार हुआ घायल। बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगंज मंडी के बुरनखेड़ी गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। कथा का वाचन प्रतिदिन दोपहर 12 से 4:30 बजे तक किया गया। साथ ही 5वें दिन गोवर्धन जी की पूजा की गई। बूंदी के नैनवा में जैन समाज ने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। श्री समेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में यह फैसला लिया गया। कोटा की खातोली थाना पुलिस ने देव निमाड़िया गांव में अवैध बजरी का खनन कर लाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और आरोपी प्रवीण बैरवा को गिरफ्तार किया। एसएचओ रामस्वरूप राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई की। कोटा के इटावा क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने गांव के समीप जंगल में अवैध बजरी के ढेरों को किया है नष्ट। जेसीबी की मदद से बजरी के ढेरों को नष्ट किया। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के झंझोला गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी जय कौशिक को ज्ञापन सौंपा। झंझोला गांव की आबादी भूमि का सीमांकन करवाए जाने को लेकर पंचायत समिति सदस्य जगदीश चंद्र बैरवा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। रूडसेट संस्थान 12 में 30 दिवसीय इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग और रिपेयर सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 26 युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोटा के इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। 200 मरीजों की आंखों की जांच की गई। 100 मरीजों का कोटा में ऑपरेशन होगा। 12 में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ाम अधिकारीगण मौजूद रहे। 12 में नागरिक सहकारी बैंक का होगा चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशियों ने शहर में कई स्थानों पर किया जनसंपर्क। नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मंडल के लिए आगामी 24 दिसंबर को होने जा रहा है मतदान। झालावाड़ के अकलेरा में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसके साथ सवर्ण दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कमल सिंह को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया।
कोटा के इटावा स्थित आस्था महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ आयोजन। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कानूनों की जानकारी देते हुए अपने अधिकारों के बारे में बताया गया। कोटा के इटावा सीएससी अस्पताल के सामने बन रही है जाम की स्थिति, जिसके चलते अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। कोटा में इटावा के सिविल न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिविल न्यायालय में यह आयोजन हुआ तो वहीं आस्था महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने पौधारोपण किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका चौधरी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। 12 में अटरू के गांव हनुमत खेड़ा में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण भगवान के मंदिर से डीजे के साथ भागवत कथा की कलश यात्रा शुरू। 12 के किशनगंज में गुमटिया और अवैध दुकानों पर चला पीला पंजा। इस दौरान बस स्टैंड पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई दुकानदारों ने अपने टीन सेट और बॉडी हटाने का पुलिस और ग्राम पंचायत से विरोध जताया। तो ये अतिक्रमण हटाने के दौरान सरपंच राधा किशन मीणा, किशनगढ़ थानाधिकारी सीआई चंद्रप्रकाश भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद थे। कोटा में 8 लाइन प्रोजेक्ट में कार्यरत ट्रक की चपेट में आए व्यक्ति, हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई है। मौके पर जमा लोगों की भीड़। पहले भी ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मृतक राधेश्याम खंडेलवाल घोड़ादित निवासी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश छबड़ा ने उप कारागृह छबड़ा का मासिक निरीक्षण किया। जेल में समस्याओं के बारे में पूछा गया। बंदियों ने बताया कि भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। शिकायत पेटी को खोलकर देखा तो उसमें कोई शिकायत नहीं मिली। कोटा के इटावा में खुआयदा निवासी और प्रकाश कुशवाहा को बीजेपी शक्ति केंद्र प्रभारी नियुक्त किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुकुट नागर की सहमति से मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मीणा ने नियुक्त किया। 12 के 4 मूर्ति चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने पर पेट्रोल में पानी निकलने का मामला सामने आया। गजनपुरा निवासी ग्राहक घनश्याम ने इसकी शिकायत की। पंप संचालक ने बताया कि पेट्रोल में पानी नहीं, एथेनॉल। बूंदी के दोलाड़ा के बालापुरा गांव की ग्रेवल सड़क को दूसरे स्थान पर बना देने का आरोप लगा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने हुंकार भरी। जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री समेत जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बूंदी में सहकारी संगठनों के सभी सहकारी व्यवस्थापकों ने कार्य का बहिष्कार किया। सीतापुरा के सहकारी समिति व्यवस्थापक अंतिम मालों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में ये कार्रवाई की गई, तो वहीं सभी ने कार्य बहिष्कार किया। बूंदी जिला कारागृह में बंद एनडीपीएस के आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 3-4 महीने से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था आरोपी। न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा रही मामले की जांच, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। बूंदी की कोतवाली पुलिस ने चोर और जेबकतरों के मामले में चलाया एक अलग अभियान के तहत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कई मामले का खुलासा किया, तो वही गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ की है। झालावाड़ की बकानी में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक विधायक नरेंद्र नागर, मुख्य अतिथि प्रधान मोतीलाल अरवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। झालावाड़ की डग में 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन किया गया। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। महाआरती के बाद महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। 12 RSGM गोदाम पर 8 दिसंबर को किया गया निरीक्षण। RSGM शराब गोदाम में मिली थी भारी अनियमितताएं। 12 के आबकारी निरीक्षण सुरेश कुमार बम्बोरिया और लोकेश कुमार को किया गया सस्पेंड। बूंदी में एक निजी स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच जाकर संवाद किया गया। मिशन सुरक्षित बचपन को लेकर पुलिस अधीक्षक जय यादव ने संवाद किया। संवाद के दौरान बच्चों द्वारा पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारियों से कई सवाल भी पूछे गए। बूंदी के नैनवा में अमावस्या की चतुर्दशी पर खुर्देश्वर महादेव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता के अनुसार महादेव के दर्शन मात्र से मिलती है असाध्य रोगों से मुक्ति। महादेव को लगाया जाता है लड्डू, बाटी, चूरमा का भोग। कोटा की रामगंज मंडी में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की कार्यशाला का पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार किया। पंचायत समिति सदस्यों को भी दिया जाए अधिकार। करते भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। बोली के ग्राम डिडवाड़ी स्थित मंशापूर्ण हनुमान जी मंदिर पर दिव्य फूल बंगला की झांकी सजाई गई। मंदिर परिसर में 56 भोग की झांकी सजाई गई। सवाई माधोपुर के गंगा सिटी के श्री राम कथा सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए महिला और पुरुषों का हुजूम उमड़ पड़ा। करौली में टोडा भीम के राजकीय महाविद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर चंद्रमल शर्मा के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ।
करौली के टोड़ा भीम के जवाहर मोहड़ा गांव के खेत में सरसों की फसल में लग गया रोग। सरसों की फसल में आई फफूंदी रोग ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। 70,000 हेक्टेयर में सरसों की फसल खराब हो रही है। करौली में सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में माथुर स्टेडियम में हुआ प्रदर्शनी का आयोजन। कई विभागों की प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की जनता से अपील भी की गई। धौलपुर के बसेड़ी में नगरपालिका बनने के बाद ही बसेड़ी के हालात में नहीं हो रहा सुधार। शहर के ब्रजेश कॉलोनी केशव नगर के मुख्य मार्ग पर गंदगी और कीचड़ का आलम है। कॉलोनी वासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के रूपवास में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर के बसेड़ी स्थित राजकीय स्कूल में हुआ ड्रेस वितरण। कक्षा 1 से 8वीं तक की 389 स्टूडेंट्स को दी गई ड्रेस मिलने के बाद स्टूडेंट्स में खासा उत्साह देखा गया। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में 2 दुकानों में चोरी की वारदात सामने आई। शटर का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए से अधिक का सामान चोर चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात से व्यापारियों में भय का माहौल है। 1 माह पहले भी कस्बे में 2 दुकानों में चोरी हुई थी। पीड़ितों की तहरीर पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। धौलपुर के नादनपुर थाना पुलिस ने खरीद फरोख्त में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम महाराज सिंह ठाकुर है। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके के टोंटरी गांव में साधु की हत्या के आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की ओर से लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा और साथ ही एसपी के द्वारा खुद मॉनिटरिंग की जा रही है। धौलपुर के सबों में विद्युत विभाग की टीम ने बकाया बिल राशि जमा नहीं कराने पर वसूली के लिए चलाया अभियान। जेईएन मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 विद्युत ट्रांसफार्मर्स को उतारा। धौलपुर के राजाखेड़ा में एबीवीपी ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजाखेड़ा ने ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के सरमुथुरा में नगरपालिका प्रशासन ने सालों से जाम पड़ी नाली की सफाई करवाई। सफाई से आमजन को राहत मिली। करौली के हिंडोन की श्री महावीर जी पंचायत समिति के सनेट ग्राम पंचायत में स्वच्छता रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वच्छता सिपाहियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। साथ ही प्लास्टिक से होने वाली हानि के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। धौलपुर में रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। विवाद में एक पक्ष के करीब 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोली के विभिन्न स्थानों पर मुनि संघ के प्रवास का होगा कार्यक्रम। बिहार के बाद उपखंड के ग्राम गंगवाड़ा पहुंचे राष्ट्रीय संत जैन मुनि आचार्य। विश्राम के बाद जैन मुनि संघ किशनगढ़ में होने वाले पंच कल्याणक में भाग लेने के लिए हुए रवाना। भरतपुर के कुमेर में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार को धीमा करना पड़ रहा है। साथ ही वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। भरतपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जिले के नदबई कस्बे में चोरों द्वारा मकान में खड़ी गाड़ी को चोरी करने का किया गया प्रयास। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मकान में चोरी करने के दौरान मकान मालिक पर चोरों ने किया था हमला, फायरिंग भी की। भरतपुर के बैर में आवारा गोवंश ने बनाया स्टेट मेगा हाईवे और कार्यालय परिसरों को आरामगाह स्थल। इसे आमजनों और राहगीरों को करना पड़ रहा भारी संकट का सामना। बाशिंदों के प्रशासन से आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। कुम्हेर चेलपुरा मोहल्ला निवासी युवक ने की आग लगाकर आत्महत्या। पत्नी तथा ससुरालजनों से चल रहा था झगड़ा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धौलपुर में 4.5 लाख बकाया पर मलपुरा गांव की बिजली की गई बंद। डिस्कॉम द्वारा चलाया गया बकाया वसूली अभियान। डिस्कॉम की एएन आरडी मीणा बकाया राशि को लेकर सख्त नजर है।